हम लोग क्या देख रहे थे? रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटेड पैरामीटर्स। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। एयर भी हो सकता है, फ्री स्पेस भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, उसके अलावा भी हो सकता है। कुछ क्या क्या हो सकता है? जैसे आपका पेट्रोल हो सकता है, फिर आपका ग्लिसरीन हो सकता है, फिर आपका ईथर हो सकता है, और केरोसिन हो सकता है, फिर बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ऐसे आप ग्लास का मीडियम होगा, ग्लास का मीडियम होगा, अलग अलग तरह का ग्लास हो सकता है ना। फ्लिंट ग्लास, या जिसको कहते हैं, एक फ्लिंट ग्लास होता है और दूसरा होता है ये पायरेक्स ग्लास होता है, तो वो हो सकता है। और ढेर सारा मटेरियल हो सकता है, और ढेर सारा मटेरियल हो सकता है। सारे मटेरियल को आप इसमें कंसिडर करोगे, ठीक है। वाटर है या सी वाटर है, वाटर हो सकता है, एक तो एकदम प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, फिर दूसरा हो सकता है सी वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग तरह का लिक्विड हो सकता है, ठीक है, अलग अलग तरह का लिक्विड हो सकता है। जैसे मान लो तुम्हारा वाटर में ही कलर्ड वाटर हो सकता है, फिर उसमें वाटर में शुगर मिक्स कर दिए तो शुगर फिल्ड वाटर हो सकता है, या डिज़ोल्व शुगर वाटर हो सकता है, डिज़ोल्व सॉल्ट वाटर हो सकता है, सॉल्ट वाटर हो सकता है, यानी सॉल्टी वाटर हो सकता है, स्वीटी वाटर, ये स्वीट वाटर हो सकता है। इस तरह करते हुए बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ढेर सारा मीडियम है, और हर मीडियम का तुमको एक चार्ट बना होता है, एक कोड होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, उसमें सारा चीज़ लिखा रहता है। अब रिलेटेड पैरामीटर्स देखना है। रिलेटेड पैरामीटर्स क्या है? तो रिलेटेड पैरामीटर्स में मतलब वो सारी चीजें जिसमें तुम ये देखे हो। तो तुमने फोर्स के फॉर्मूला में तो उसको देखा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में देखा ही है, लेकिन उसका बहुत सारा एप्लीकेशन नहीं देखा, जो हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए, इफ एयर हो, अगर एयर ले लो मीडियम, अगर एयर ले लो मीडियम, ठीक है, तो फोर्स को कैसे लिखोगे तुम? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर ये एक चार्ज Q1 है, ये एक चार्ज Q2 है, और ये इसके बीच का दूरी r है, तो ऐसा लिखोगे, कंफर्म ऐसे ही लिखोगे। इफ अदर मीडियम, तो उसको f डैश के रूप में लिखेंगे। तो f डैश क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा या एप्सिलॉन r? तुम लोग खुद सोचो, एप्सिलॉन होगा या एप्सिलॉन r होगा? यस, सिर्फ एप्सिलॉन होगा, सिर्फ एप्सिलॉन होगा। और ये जो मीडियम है, इसमें क्या है? एयर है। ऐसा ही हम बनाते हैं यहां पे, Q1 Q2 और R, और यहां मान लेते हैं कोई कोई अदर ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सब कुछ सेम है, सिर्फ बदला क्या हमने? मीडियम को बदला है, सिर्फ यहां पे मीडियम को बदला है। और स्टडी किसको कर रहे हैं? फोर्स को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं फोर्स को। अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, आप खुद से जल्दी से आप अपने कॉपी पे इसको डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 2 है। डिवाइडिंग 1 and 2, व्हाट यू विल गेट? डिवाइड 1 and 2, ठीक है। देखते क्या आ रहा है? F बाय F डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, क्योंकि ये 1 बाय एप्सिलॉन है,
और ये 1/ε, ये 1/ε नॉट है, ये 1/ε है। और फिर जब डिवाइड करते हैं तो डिवीजन आपको आता ही है, ये पलट जाता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो पलट जाता है, ऊपर आ जाता है, और ये हो जाएगा ε/ε नॉट इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिख लिया आपने? साथ साथ लिखते जाइए और समझते जाइए और डाउट भी पूछते जाइए। तो नाउ आई विल राइट F/F0 is equals to ε/ε0, and the ε/ε0 from the first formula is epsilon r. Epsilon r. So you have got, very sorry, this is f dash. So you have got a formula f/f dash equals to 1/epsilon r. Second formula f dash by f is equals to 1/epsilon r. These two formulas you have to remember. आपको याद रखना होगा ये दोनों फॉर्मूला को, और समझ के भी रखना होगा, सिर्फ याद रखने से काम नहीं चलेगा। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से चलेंगे। यू हैव टू राइट इट फास्ट, और उसके बाद हम दूसरे पैरामीटर को देखेंगे। दूसरा पैरामीटर क्या कहा था मैंने, आप लोगों को याद है? दूसरा पैरामीटर क्या है? याद नहीं आ रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड, याद कीजिए उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जैसे मान लेते हैं यहां पे एक चार्ज रख दिया है, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, और बोला मैंने कि बताइए इस पॉइंट पे अगर एक टेस्ट चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये डिस्टेंस आ रहा है तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? टेल मी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? क्विकली टेल मी। मीडियम एयर है। बाकी बच्चों भी ट्राई करो, ट्राई करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पढ़ने का मन करता है। दूसरा लिया है और इसमें मीडियम चेंज कर दिया, प्लस क्यू चार्ज है, मीडियम है, डिस्टेंस है r इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, और मीडियम एयर ना होके अदर मीडियम है, अदर देन एयर। बताइए इस वाले केस में P पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? उमंग बताओ। इस वाले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको E से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय स्मॉल, ठीक है। और इस केस में E डैश होगा, और E डैश को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे यहाँ पे, इंटू Q बाय स्मॉल r। इसको पहला इक्वेशन मानो, इसको दूसरा इक्वेशन मानो, और डिवाइड करो दोनों को। डिवाइड 1 and 2 and tell me what is epsilon by epsilon naught? E by E dash is equals to this thing divided by this thing। तो इसमें 1/epsilon naught और इसमें 1/epsilon, यहाँ पे 1/epsilon naught
और यहाँ पे 1 बाय एप्साइलन। तो इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दो, तो E बाय E डैश इज इक्वल्स टू एप्साइलन बाय एप्साइलन नॉट, एंड एप्साइलन बाय एप्साइलन नॉट इज एप्साइलन R, is epsilon r. So E by E dash is equals to epsilon r. Very easy to remember, very easy to remember. Note it down, note it down fast. तो आपने देख लिया ये चीज, E बाई ई डैश क्या दे रहा है, एप्साइलन R दे रहा है। अब दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, यानी E डैश बाई ई, E डैश बाई ई, और ये देगा 1 बाई एप्साइलन R, 1 बाई एप्साइलन R. So that was one formula and this is another formula. You have to remember these two formulas, you have to understand these two formulas, you have to know all the equations of electric field and forces, and with practice it will be easy to remember. Now let's move on and write the formula, jot down the formula. So first formula is F by F dash. It is related to ratio of forces. F by F dash is equals to epsilon R. Second formula is F dash by F equals to 1 by epsilon R. Similarly, third formula, E by E dash is equals to epsilon R. Fourth formula, E dash by E, पलटी मार दिया है, 1 by epsilon R. So these two formulas are related to electric field, while the above two formulas are related to forces. So now there would be any confusion, or you can start solving the problems. You can start solving the problems. ठीक है, ये चार फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, और ये चार फॉर्मूला लिखने से आगे जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे या आगे जो हम लोग फ्लक्स रिलेटेड चीज पढ़ेंगे उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा। गॉस लॉ में हेल्प मिलेगा, पोटेंशियल पढ़ेंगे वहां हेल्प मिलेगा। तो आप रिलेटिव परमिटिविटी को काफी इजी समझे और उसमें आगे बढ़े। तो इसके बाद का टॉपिक है गॉस लॉ। तब तक आप लोग लिख लीजिए इसको।